नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक नई चर्चा आज अपन कर रहे हैं। दो शब्द है राजनीति विज्ञान के, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद जो है, ये शब्द विद्यार्थियों को, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को भी, बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूज करते हैं कि दोनों एक ही शब्द है या अंतर है या अलग अलग है, क्या है। इस पर अपन आज चर्चा करते हैं। समाजवाद जो शब्द है, ये दोनों के अंदर, समाजवाद और साम्यवाद के अंदर एक कॉमन बात है। कॉमन बात क्या है? दोनों चाहते हैं कि समाज के अंदर बराबरी हो, समाज के अंदर समता हो, समाज के अंदर जो है अमीर गरीब की खाई जो है वो खत्म होनी चाहिए। दोनों के अंदर ये कॉमन बात है। लेकिन अब समाजवाद जो विचार है वो बड़ा एक व्यापक विचार है। वो कैसे आया कि दोनों जो है, पूंजीवाद जो था या उदारवाद जो था, उसके कारण समाज के अंदर एक खाई बन गई थी अमीर और गरीब की। अब वो जो खाई थी, उस खाई के बाद ये विचार और ज्यादा प्रबल हुआ कि क्योंकि बराबरी के विचार को लेकर ही, मूल विचार को लेकर ही दोनों के विचार है। अब उस बराबरी तक, उस खाई को दूर करने के लिए, उस बराबरी तक पहुंचने के रास्ते क्या क्या हो, इसको लेकर समाजवाद के अंदर बहुत से विचार और दृष्टिकोणों में अंतर था। कि बराबरी की बात ठीक है, जहां जहां गैर बराबरी है वो बराबरी होनी चाहिए, समाज में समता स्थापित होनी चाहिए, समतामूलक समाज का निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन वो बराबरी का रास्ता क्या हो, इसको लेकर दोनों में मतभेद है। एक बात दोनों में और कॉमन है, दोनों व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व देते हैं कि समाज जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज व्यक्ति से ही बना है, इसीलिए समाज महत्वपूर्ण है, न कि व्यक्ति। व्यक्ति किस विचार में महत्वपूर्ण था? व्यक्ति उदारवाद के अंदर महत्वपूर्ण था, क्योंकि उदारवाद में जब व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, इसीलिए तो कुछ व्यक्ति आगे, बहुत आगे निकल गए और कुछ व्यक्ति बहुत पिछड़ गए। इसलिए समाजवाद और साम्यवाद दोनों क्या कहते हैं कि व्यक्ति से ज्यादा समाज महत्वपूर्ण है। अब समाजवाद जो विचार था, ये एक व्यापक विचार है कि समाज के अंदर बराबरी, समतामूलक समाज का निर्माण होना चाहिए। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा, बहुत बड़ा लक्ष्य रहा, जहां पर अमीर गरीब की खाई नहीं होगी, सब बराबर होंगे, समतामूलक समाज का निर्माण होगा। अब उस बराबरी तक पहुंचने के लिए रास्ते क्या हो सकते हैं, इसको लेकर समाजवाद में बहुत से दृष्टिकोण थे। शुरुआती जो समाजवादी थे, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन वगैरह, उन्होंने भी समाजवाद की एक कल्पना की कि समाज के अंदर बराबरी होनी चाहिए। समाज के अंदर जो है, उन्होंने एक सपना देखा कि समाज में गैर बराबरी जो है वो खत्म होनी चाहिए और बराबरी आनी चाहिए। बहुत सी समाजवाद की धाराएं थी। समाजवाद के विभिन्न रूपों के ऊपर अपन एक अलग से वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि श्रेणी समाजवादी है, जर्मन समाजवाद है, और बहुत से समाजवाद के प्रकार थे। तो फेबिनवाद है इंग्लैंड का। तो ये सारे समाजवाद की धाराएं थी जो चाहती थी कि समाज में जो है समतामूलक समाज का निर्माण होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे, इसको लेकर उनके अंदर मतभेद था कि उसका रास्ता क्या हो। यानी लक्ष्य तो बड़ा पवित्र है, उस पवित्र लक्ष्य तक पहुंचने का लिए क्या रास्ता हो, उसमें मतभेद थे। अब समाजवाद के बारे में, साम्यवाद के बारे में एक बात कॉमन थी कि व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब समाज जो है, उसमें समाजवाद के अंदर तो एक बात क्लियर है कि वो राज्य के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से जो विभिन्न धाराएं थी, मार्क्सवाद के अलावा जो धाराएं थी समाजवाद की, समतामूलक समाज निर्माण करने का लक्ष्य था, उनके बारे में एक बात कॉमन थी कि सब राज्य के माध्यम से समाजवाद तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन उसी समाजवाद तक पहुंचने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना एक अलग से तरीका बताया कि समाजवाद, और अपने से पहले वाले जितने समाजवादी थे उनको स्वप्नलोकीय कहा। भाई, आपने केवल सपना दिखाया है कि बराबरी कैसे होगी, क्या होगी, एक दिन सब बराबर आ जाएंगे। आपने उसके लिए व्यवहारिक प्लान नहीं बनाया। ये मार्क्स ने कहा अपने से पहले के समाजवादियों को, जिनको वो स्वप्नलोकीय कहता है कि तुम तो सपना देखते हो, तुम सपने को पूरा करने के लिए जमीन पर काम नहीं करते आप। अब मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है कि उसके लिए वो रास्ता बताता है। रास्ता क्या बताता है? वो कहता है भी मैं बताता हूं आपको कि बराबरी कैसे स्थापित होगी, और उससे पहले बराबरी थी क्या, फिर असमानता कैसे आई और बराबरी कैसे स्थापित होगी। मार्क्स तीनों की चर्चा करता है अपने सिद्धांत के अंदर। वो कहता है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले वो कहता है कि आदिम साम्यवाद का देखो, उस आदिम साम्यवाद के अंदर किसी प्रकार का जो है व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं था और अमीर गरीब की खाई नहीं थी। फिर वो कहता है एक अवस्था आती है दास अवस्था, जिसके अंदर वो कहता है समाज में दो वर्ग बन गए, एक अमीर बन गया और एक गरीब बन गया। यानी एक जो था दास बन गया और एक उसका मालिक बन गया, स्वामी बन गया। वो कहता है यहीं से ये जड़ है, यहीं से शुरुआत हुई किसकी? भेदभाव की, व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव की।
वो कह रहे यहां से क्या हुआ, जो स्वामी था ना वो उस दास का उपयोग कर रहा है, दास का उपयोग कर रहा है, उसके श्रम का उपयोग कर रहा है वो, और उसके श्रम का उपयोग करके वो लगातार संपत्तिशाली बनता जा रहा है। फिर वो जैसे ही दास के श्रम के बल पर वो जो स्वामी था धीरे धीरे वो क्या बन गया, एक भूमि के टुकड़े का मालिक बन गया और सामंत बन बैठा। फिर वो कहता है जब वो सामंत बन बैठा तो समाज में दो नए वर्ग आ गए, यानी जो स्वामी था वो तो जमींदार बन गया और जो दास था वो अब क्या बन गया, किसान बन गया, और उस जमींदार के आगे वो काम कर रहा है, जिससे उस किसान ने प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो जमींदार के पास उसको खपाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे। जमींदार के पास जब उसको खपाने के लिए कुछ नहीं था, उद्योग नहीं थे, तो जमींदार ने उसने सामंत ने क्या सोचा कि क्यों ना उद्योगों की स्थापना की जाए। तो उसने वो मार्क्स कहता है उद्योगों की स्थापना की और वो पूंजीपति बन बैठा। कौन? जमींदार। वो कह रहा लगातार आ रहा है देखो ऊपर से, और एक दूसरा वर्ग है वो लगातार पिसता आ रहा है और एक पीसता आ रहा है, दोनों वर्ग लगातार ऊपर से आ रहे हैं। अब वो पूंजीपति जब बना जमींदार, तो वो कह रहा है पूंजीपति जब वो बन गया तो उसने लगातार उसको मजदूर का, उसका किसान का जो नया रूप था वो मजदूर के रूप में आ गया। यानी किसान, उस मजदूर की, उस दास की, किसान की, नौकर की लगातार हालत क्या होती आ रही है, वो कह रहा है पतली होती आ रही है। और धीरे धीरे वो क्या कहता है कि आगे आकर जब पूंजीवाद आ जाएगा जिसके अंदर मजदूर और पूंजीपति दो वर्ग होंगे और जमींदार ने उद्योग स्थापित कर लिए, तो वो कहता है अब उस मजदूर का शोषण जो होगा वो चरम पर होगा और इस समय वो मजदूर क्या करेगा, क्रांति करेगा और क्रांति के द्वारा इन पूंजीवादी तत्वों को क्या कर देगा, हटा देगा। और हटाने के बाद क्या है, वो मजदूर का शासन आएगा जिसको मार्क्स सर्वहारा का अधिनायक तंत्र कहता है। अब वो कहता है सर्वहारा का जो अधिनायक तंत्र है, ये शासन जो है उन पूंजीवादी तत्वों को नष्ट करेंगे और उसके बाद एक ऐसा शासन आएगा जिसको मार्क्स साम्यवाद कहता है, कि जिसके अंदर साम्य यानी बराबरी होगी, व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं होगा, राज्य की जरूरत नहीं होगी, राज्य भी नहीं होगा क्योंकि सब व्यक्ति बराबर होंगे, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, समता मूलक समाज का निर्माण होगा। तो वो कहता है राज्य की जरूरत ही नहीं है। साम्यवाद में एक ऐसा समाज का वो कह रहा निर्माण होगा जिसमें राज्य विहीन समाज का निर्माण होगा, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये है मार्क्सवाद का समाजवाद, यानी मार्क्स समाज में बराबरी स्थापित करने का अपना रास्ता बताता है। वो कहता है ऐसे आपको समाजवाद तक जाना होगा, ऐसे समाजवाद स्थापित होगा। और इसको मार्क्स कहता क्या है, वो कहता है ये वैज्ञानिक समाजवाद है। मेरा जो साम्यवाद है मार्क्स कहता है यही वैज्ञानिक समाजवाद है, और जो मेरे से पहले वालों ने समाजवाद की बात की है ना वो तो सारे के सारे नकली है, उन्होंने केवल कल्पना की है। उस समाजवाद तक पहुंचाने के लिए उन्होंने रास्ता नहीं बताया। मार्क्स कहता है मैं आपको जो बता रहा हूं वो रास्ता है। अब दोनों में अंतर क्या हुआ, परीक्षा की दृष्टि से अपने को जो समझना है कि दोनों समाज के अंदर व्यक्ति की बजाय समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं, कि समाज जो है वो महत्वपूर्ण है व्यक्ति की बजाय, स्वतंत्रता की बजाय। कॉमन बात है दोनों के अंदर। लेकिन समाज के अंदर समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहता है, बराबरी के समाज का निर्माण, दोनों विचार। लेकिन इस बराबरी के इस पवित्र लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। जो समाजवाद की बाकी धाराएं हैं सारी की सारी, वो लोकतांत्रिक तरीके से उस तक पहुंचने का रास्ता बताती है, राज्य की मदद लेके चाहती है। लेकिन मार्क्स क्या बताता है, मार्क्स का साम्यवाद या समाजवाद जो है, वैज्ञानिक समाजवाद जो है, वो अपना रास्ता क्या बताता है, वो समाज की अवस्थाएं बताता है और क्रांति के माध्यम से समाजवाद तक पहुंचने का रास्ता बताता है। ये दोनों के अंदर मूल जो है वो डिफरेंसेस है दोनों के अंदर, मार्क्स समाजवाद और साम्यवाद के अंदर। तो आज की चर्चा के अंदर इतना ही। फिर किसी एक और वीडियो के अंदर अपन समाजवाद की जो विभिन्न धाराएं हैं, समाजवाद का इतिहास और विभिन्न धाराएं, उनके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा, तो आपके सुझाव जो है वो सादर अपेक्षित है, सादर आमंत्रित है। आप जरूर बताते रहिए। अपन फिर से किसी एक नए विषय के ऊपर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।